हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं अक्षय सर आज की इस वीडियो में लेकर गया हूँ 12वीं क्लास के भौतिकी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब चीजों को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों ऐसी व्यवस्था जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो ऐसी व्यवस्था होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया बच्चों, अगर एक आवेश क्या है प्लस क्यू है, ठीक है, और दूसरा आवेश क्या होना चाहिए अब माइनस क्यू होना चाहिए, क्योंकि परिमाण क्या है बच्चों दोनों का समान होना चाहिए। अब दोनों का जो प्रकृति है वो क्या होना चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। यानी अगर ये धनात्मक है तो ये कौन सा हो गया बच्चों, ऋणात्मक हो गया। और इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए बच्चों, अल्प होनी चाहिए। तो यहाँ पे दूरी जो अल्प है, यहाँ पे दूरी जो द्विध्रुव की लंबाई जो ली जाती है वो कितना लेके चलते हैं हम लोग, 2l लेके चलते हैं। अगर सवाल पूछा जाता है कि द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है बच्चों, 2l होती है। और कुछ किताबों में जो है इसको a से भी डिनोट किया गया है, ठीक है बच्चों। तो a भी होती है और 2l होती है। तो सुविधा के लिए हम लोग 2l लेके चलेंगे। तो द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। याद रखिएगा दो चीज इंपॉर्टेंट है, परिमाण यहाँ भी q है तो यहाँ भी क्या है बच्चों, q है। और दोनों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। और ये दोनों अल्प दूरी पर होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था बनती है वो हम लोग का क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव से मिला करके बना आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होता है इसको देखते हैं। बच्चों इसमें कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिमाण, जैसे सबसे पहले यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव को हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू हो गया और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, माइनस क्यू हो गया। और यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों, 2l हो गई, ठीक है। तो कहता है इसके अनुसार, देखिए अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेगा तो इसके अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को उसके द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बच्चों इसको, ये जो वर्ड यहाँ पे जो सेंटेंस जो लिखा गया है उसको पढ़ने के बाद देखिए कहता है कोई एक परिमाण, तो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे क्या बच्चों माइनस क्यू है। तो परिमाण लेके चलना है, तो हमने परिमाण क्या ले लिया बच्चों, क्यू ले लिया, ठीक है। और इसके बाद गुणनफल कहता है किसके साथ, द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है बच्चों, 2l होती है। तो यहाँ पे हम लोग का जो बनता है द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ये जो P है ना, ये P से हम लोग सूचित करते हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित किया जाता है बच्चों, P से इसको डिनोट किया जाता है। तो बच्चों यहाँ से फाइनली जो हम लोग का फॉर्मूला बनता है P बराबर वो होता है आपका 2ql। कितना होता है बच्चों, 2ql। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसके बारे में और कुछ बताना होगा। तो ये कैसी राशि है भाई, अदिश है कि सदिश है। तो बच्चों याद रखिएगा एक सदिश राशि है। कैसी राशि होती है बच्चों, सदिश। ये सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो जाहिर सी बात है इसमें दिशा होगा, ठीक है, इसका दिशा भी होगा। तो बच्चों इसका दिशा क्या होता है, हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है, ठीक है। द्विध्रुव की दिशा क्या होता है बच्चों, माइनस से प्लस। अगर यहाँ पे आपको दिखाना होगा द्विध्रुव की दिशा को तो माइनस चार्ज इधर है और प्लस वाला क्या है बच्चों, इधर है। तो दिशा जो है ये इधर की तरफ हो जाएगा। ये आपका P हो गया, सदिश राशि है तो बच्चों ऊपर हमने वेक्टर P लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा कोई एक आवेश का परिमाण Q और द्विध्रुव की लंबाई, इन दोनों का जो गुणनफल होता है ये आपका कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से जब हम मात्रक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आप जो है नोटबुक में अपने हर चीज को नोट करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। जब हम लोग मात्रक की बात करेंगे यहाँ पे बच्चों, बात होती है मात्रक की, यूनिट की बात होती है। तो मात्रक में क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे आवेश है और यहाँ पे 2l क्या है बच्चों, लंबाई है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर। तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, ठीक है। अगली हम लोग बात करते हैं बच्चों बीमी सूत्र की बात करते हैं कि बीमी सूत्र क्या हो जाएगा। तो बच्चों बीमी सूत्र के लिए आपको पता है कि आवेश का जो बीमी सूत्र होता है आपका AT होता है और लंबाई का क्या होगा, ATL, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल आपका कितना हो जाएगा, ATL हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा कि बच्चों ये जो सूत्र होता है ये P से इसको डिनोट किया जाता है। 2ql हो गया आपका, सदिश राशि है। और दिशा जो होता है, दिशा याद रखिएगा इसकी जो दिशा होती है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो दिशा होता है बच्चों, जो इसको दिशा होता है, जो डायरेक्शन जो होता है आपका यहाँ पे, वो होता है ऋण आवेश से किधर, धन आवेश की ओर। यानी निगेटिव टू किधर बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। ऋण से किधर होता है, धन की तरफ होता है। यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। कहता है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे। 2 नंबर का सवाल बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों।
तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को तो पहले विद्युत ध्रुव पता नहीं रहेगा कि विद्युत ध्रुव क्या होता है, ठीक है। अगर पता रहेगा तभी तो कर पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे विद्युत ध्रुव, यहाँ पे प्लस क्यू बनाएंगे और फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, माइनस क्यू बनाएंगे, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे खींचा जाता है, इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के पहले विद्युत क्षेत्र रेखाओं को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, तभी जाकर के ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए प्लस क्यू हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू हो गया। तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखा की बात करेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा धन से किधर होती है, रीढ़ की तरफ होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा धन से किधर होती है, रीढ़ की तरफ। लेकिन जब विद्युत ध्रुवाघूर्ण की बात करेगा तो रीढ़ से किधर होती है, धन की तरफ होती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की बात किया है किसके कारण बच्चों, आपका तो एक विद्युत ध्रुव के कारण। तो हमने यहाँ पे देखिए बना लिया प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों का परिमाण समान है, दोनों की प्रकृति क्या बच्चों अलग अलग है। अब बताइए धन से निकल किस में जाएगी, रीढ़ पे, प्लस से निकल किस में जाएगी बच्चों, देखिए माइनस में, धन से निकल के रीढ़ में जा रही है, ठीक है ना। ये बच्चों ये आपका ये सब क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोर्ड में पूछने का तरीका क्या है, आपका क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है, सबसे पहले आपसे द्विध्रुव के बारे में पूछ लिया, साथ ही आपसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में भी आपसे पूछ लिया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए धन से निकल कर किस में चली जाती है बच्चों, रीढ़ में चली जाती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपका ये वाला होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन करिएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा बताएं। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा बताइए। तो बच्चों इसकी दिशा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये निगेटिव टू किधर होता है बच्चों, पॉजिटिव, यानी रीढ़ से किधर होता है, पॉजिटिव यानी धन की तरफ। इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से किधर होती है, धन आवेश की तरफ। जबकि विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है, धन से रीढ़ की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, रीढ़ से क्या कहिएगा, धन, ठीक है ना। ये याद रहेगा एग्जाम तक, बिल्कुल बच्चों इसको याद रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, रीढ़ से क्या होगा बच्चों, धन की तरफ होगा, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि विद्युत ध्रुव के कारण कुल आवेश का मान कितना होगा, ठीक है बच्चों। अगर कहता है विद्युत ध्रुव के कारण यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे क्या बनाते हैं बच्चों, अगर माइनस क्यू बनाते हैं तो कहता है कि कुल आवेश का मान कितना होगा। कुल आवेश का मान बताइए आप लोग, यहाँ पे देखिए प्लस क्यू और यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस क्यू है। तो ओवरऑल मान पूरा क्या होगा, खत्म, यानी जीरो हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, जीरो, ठीक है। इसका आंसर क्या है बच्चों, जीरो। लेकिन अगर कोई पूछता है कि कुल आवेश का मान तो जीरो है, तो क्या विद्युत ध्रुव के कारण क्या कुल विद्युत क्षेत्र का मान भी जीरो होगा, तो नहीं बच्चों, विद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होगा, सिर्फ कुल आवेश का मान कितना होगा, जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जीरो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके कारण विद्युत ध्रुवाघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस सवाल में देखिए यहाँ पे दो आवेश दे रखे हैं, कितना कितना, एक है आपका +2 माइक्रोकूलम और एक कितना है बच्चों आपका -2 माइक्रोकूलम दे रखा है। और दोनों के बीच की दूरी दे रखा है बच्चों कितना, 2 mm, 2 मिलीमीटर आपकी दूरी दे रखी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का क्या करते हैं बच्चों, डायग्राम बना करके कोशिश करते हैं करने की, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब देखिएगा यहाँ पे होगा क्या बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार जब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर आपका एक है कितना, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज और एक है बच्चों आपका -2 माइक्रोकूलम का यहाँ पे चार्ज है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है बच्चों, 2 मिलीमीटर, ठीक है, 2 मिलीमीटर दे रखी है, क्लियर है बच्चों। अब देखिए आपसे पूछा है सवाल कि विद्युत ध्रुवाघूर्ण का मान बताइए। तो विद्युत ध्रुवाघूर्ण का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप आवेश Q का मान देखिए, आवेश Q का मान परिमाण लेके चलना होता है, ठीक है ना। तो 2 माइक्रोकूलम, बच्चों माइक्रोकूलम को चेंज करें किसमें, कूलम में, तो 2 × 10 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -6 हो जाएगा, ठीक है। ये कूलम में हो गया, माइक्रोकूलम था तो इसको चेंज कर दिया गया। और लंबाई देखिए बच्चों दे रखा है, बच्चे यहीं पे गड़बड़ी करते हैं, गलती यहीं पे होती है सर। लंबाई डायरेक्ट 12 का मान जो है ना बच्चों वो 2 मिलीमीटर दिया है। एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे गड़बड़ होता है, गलती करते हैं। इनफैक्ट क्लास में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम में भी बच्चे गलती करके आते हैं। यहाँ पे 2 मिलीमीटर डायरेक्ट 2 mm 2L का मान दिया है, 2 मिलीमीटर। और 2 मिलीमीटर को हम लोग किस में चेंज करेंगे बच्चों, मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से भाग लगा देंगे या 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जाकर के जो फॉर्मूला हम लोग को लगेगा द्विध्रुव आघूर्ण वाला, P बराबर क्या होगा बच्चों, P बराबर जो होगा बच्चों, फॉर्मूला क्या था, कोई एक आवेश, ठीक है, Q इंटू कितना होगा बच्चों, 2L। मैं तो कहूंगा कि आप यही फॉर्मूला यूज कीजिए, 2Q रखिएगा तो आप L की वैल्यू रख करके गड़बड़ कर जाइएगा। तो बच्चों Q का वैल्यू कितना आपका 2 माइक्रोकूलम, ये वैल्यू पुट यहाँ पे पुट करेंगे, 2 × 10 के पावर कितना हो जाएगा -6, ठीक है। ये तो Q का वैल्यू हो गया बच्चों यहाँ से। इसके बाद लंबाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 × 10 के पावर कितना है बच्चों आपका -3। देख लीजिए आप यहाँ पे Q की वैल्यू कितना रखा गया है, 2 × 10 के पावर -6 हो गया। इसके बाद लंबाई कितनी होती है बच्चों,
होती क्या है 12 है, जो कि वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू 10 के ऊपर माइनस 3 है। बच्चों यहाँ पे P बराबर जब वैल्यू देखेंगे तो 2 2 कितना 4 इंटू 10 के पावर कितना होगा बच्चों -9, ठीक है, कूलम मीटर। ध्यान रहे मात्रा गड़बड़ मत कर देना, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बच्चों ये सवाल था और काफी ध्यान से करिएगा, जो चीज आपको सिखाया गया है। गलती करने का चांस कहाँ होता है, यहाँ पे होता है कि सर 12 जो है ना लेकर आएगा, कई बच्चे एल लेके कर देते हैं, फिर यहाँ पे 2 रख करेंगे तो उनका आंसर आएगा 8 इंटू 10 के पावर -9 किलोमीटर। तो बच्चों ये देखिए बड़ा छोटा सा ही टॉपिक था, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित, ठीक है बच्चों। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।